मान के चलिए आप इनविटेशन कार्ड देने के लिए किसी को गए हैं, तो 3 पर्सन को आपको इनवाइट करना है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए बी सी को जब आप इनवाइट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 3 कार्ड्स चाहिए। तो जब आप ए को इनवाइट कर लेना है तो आप देखें कि बी भी वहाँ साथ में बैठा हुआ है ए के साथ। तो आपने क्या किया, ए को, इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइव किया जाता है। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो फॉर्मूला है इसको ड्राइव कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मान के चलिए कि 2 सेट है वेन डायग्राम में, ए और बी, और ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस कैसे होता है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 पार्ट है। पहला ये कुछ ऐसा आपको ये दिखेगा जो कि पहला पार्ट है, फिर आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये आपका दूसरा पार्ट, और ये आपका थर्ड पार्ट जिसको हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि ए यूनियन बी, अगर हम लोग ए यूनियन बी लेते हैं तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ। इस ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट्स आ सकते हैं, या तो 1 या फिर 3 या फिर दोनों में जो कॉमन है यानी 2। ठीक है, तो ए यूनियन बी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तीनों का तीनों पार्ट क्या होगा इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि क्या इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग देखें ए सेट को, तो ए में क्या है 1 और 2, फिर इसी तरीके से सेट बी में अगर हम लोग देखें तो क्या है 2 एंड 3। हालांकि हम लोग अगर तीनों का यूनियन लेते हैं तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3। ये जो पार्ट है, इन पार्ट में जो एलिमेंट होंगे वो ऐसे होंगे। फिर हम लोग इसको रीराइट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 3 की जगह 3, यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लिखे हैं, और इस एक्स्ट्रा 2 के वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस सेकेंड पार्ट यानी 2 भी करेंगे, इससे बैलेंस होकर ये और ये क्या हो जाएगा सेम। अब देखिए 1 प्लस 2 इसको इंडिकेट करेगा पूरा सेट ए को। इसीलिए अगर हम लोग देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा कि आपका पहला क्या होगा, जो सेट ए है उसमें सभी एलिमेंट्स, फिर जो सेट बी है उनमें सभी एलिमेंट्स, और साथ ही साथ ये सेकंड है, ये क्या है, सेकंड क्या है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, गौर कीजिए, ये वाला पार्ट क्या है, जब हम लोग सेट ए को देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट है, सेट बी को देख रहे हैं तो सेकंड पार्ट, यानी ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या है, कॉमन। और हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एलिमेंट कॉमन में रहता है किसी 2 सेट के बीच में, तो हम लोग उसको इंटरसेक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से हम लोग देखें कि हमारा थ्योरम या फॉर्मूला क्या है, प्रूफ हो गया है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, यानी ए और बी सेट को मिला के कितने एलिमेंट्स हैं ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, जब हम लोग सेट ए को काउंट कर रहे हैं तो ये क्या है, सेकंड एलिमेंट, और ये जो सेट बी को हम लोग काउंट कर रहे हैं तो भी ये सेकंड एलिमेंट, यानी दोनों सेट में क्या है, सेकंड एलिमेंट कॉमन है। तो अगर हम लोग इस तरीके से देखें, सपोज इसको ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए आप इनविटेशन कार्ड देने के लिए किसी को गए हैं, तो 3 पर्सन को आपको इनवाइट करना है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए बी सी को जब आप इनवाइट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको 3 कार्ड्स चाहिए। तो जब आप ए को इनवाइट कर रहे हैं तो आप देखें कि बी भी वहाँ साथ में बैठा हुआ है ए के साथ। तो आपने क्या किया, ए को भी इनविटेशन कार्ड दे दिए, फिर बी को भी इनवाइट कर दिए इनविटेशन कार्ड के थ्रू। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद आप क्या किए, सी को इनवाइट करने हैं। ठीक है,
और फिर आपने देखा कि सी के साथ फिर बी वहीं बैठा हुआ है। तो अब आप बताइए कि क्या सी को जब आप काट देंगे तो क्या बी को दोबारा काट देंगे? नहीं, ऑब्वियस है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ सी को काट देंगे। क्यों? क्योंकि बी को आप ऑलरेडी दे चुके थे। तो यहाँ पे ये जो आप बी देख रहे हैं ये सेम है, तो इनको आपको एक ही बार काट देना है, दो बार तो देना है नहीं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये क्या है, पहला पार्ट, ये क्या है, थर्ड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, दोनों बार बैठा हुआ है दोनों के साथ। तो यानी अगर एक बार हम लोग काउंट कर लिए हैं ए में, ठीक है, तो बी में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो सेकंड पार्ट 2 बार आपका आ जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स हम लोग यानी सेकंड पार्ट को 2 बार इन्वाइट कर देंगे, जरूरत है नहीं। तो यानी एक बार जब आप ए को कर रहे हैं, जब आप ए को लिख रहे हैं, तो ए में जितना एलिमेंट्स है उसी में क्या हो रहा है, ये सेकंड पार्ट काउंट हो जा रहा है। इसलिए जब आप बी सेट को करेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करेंगे, तो ये जो कॉमन पार्ट है उसको आपको यहाँ पे माइनस करना है। देयरफॉर यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ इंटरसेक्शन माइनस करना है, एक 2 को आपको माइनस करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सेट आपका डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, अगर आपका सेट डिसजॉइंट सेट हो, यानी ए और बी अलग अलग हो, तो उस परिस्थिति में आप देख पा रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में अगर हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहें, क्या हो, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इन केस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो सिंपली हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बस दोनों फॉर्मूला में आपको बस यही फर्क नजर आएगा। यहाँ पे क्या था, कि कॉमन पार्ट था, तो इसी के हम लोग कॉमन पार्ट को एक बार काउंट किया और एक बार माइनस करते हैं। यहाँ पे डिसजॉइंट यानी कोई भी कॉमन पार्ट है नहीं, तो सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी।